चारों ओर फैली शाम की उदासी में जब हवेली के झूमर की लाइट एक एक कर मंद पड़ने लगी थी, तब घर के हर कोने में जैसे किसी आने वाले तूफान की सरसराहट महसूस हो रही थी। और उस तूफान की पहली दस्तक उस सन्नाटे में सुनाई दी जब नीलम ओबेरॉय, जो हमेशा सख्त, अनुशासन प्रिय और लक्ष्मी के खिलाफ मानी जाती थीं, पहली बार अपनी सोच, अपने अहंकार और अपने मातृत्व के बीच की लड़ाई हार गईं। और उन्होंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी जिसे उन्होंने बरसों से गलत समझा था। बात उस शाम की है जब नीलम ने गलती से अपने ही कमरे में रखे पुराने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चलाया और उसमें उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके यकीन की जड़ें हिला दीं। मालिश्का, जिसे वह ऋषि की सच्चा प्यार मानती थीं, उसी मालिश्का को उन्होंने वीडियो में देखा कि कैसे वो किसी हॉस्पिटल कर्मचारी को पैसे देकर कुछ रिपोर्ट बदलने की बात कर रही थी। और जब उन्होंने वो फाइल निकाली जिसमें लक्ष्मी को दोषी बताया गया था ऋषि के एक्सीडेंट के लिए, तो वीडियो देखकर साफ हो गया कि वो रिपोर्ट फर्जी थी और सच्चाई को छुपाया गया था जानबूझकर। नीलम की आंखों में एक साथ कई भाव उमड़ पड़े, शर्म, पछतावा, गुस्सा और सबसे बढ़कर अपराध बोध कि उन्होंने जिस बहू को हमेशा अपमानित किया, उस पर आरोप लगाए, उसे घर से निकाला, वही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और उसी की जगह एक चालाक औरत को देने की कोशिश की थी जिसने सिर्फ दिखावा किया। उसी पल नीलम के अंदर एक मां जागी और पहली बार उनके भीतर का इंसान उनके भीतर की सास से लड़ बैठा। और फिर उन्होंने जो किया वो हवेली में कभी किसी ने नहीं सोचा था। नीलम सीधे नीचे हॉल में गईं, जहां लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, सिर झुकाकर, चुपचाप, जैसे हमेशा करती थी। लेकिन उस दिन नीलम के कदम कांप रहे थे, उनका कंठ सूख रहा था और उनका दिल भारी था, क्योंकि उन्हें अब इस लड़की से माफी मांगनी थी जिससे उन्होंने बरसों तक दूरी बनाए रखी। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तब लक्ष्मी को पहली बार कुछ अलग महसूस हुआ। कमरे में पहुंचते ही नीलम ने सारा वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट्स सामने रख दिए और कहा, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जाए, पर मैं अकेली नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लक्ष्मी की आंखें भर आईं, उसके होंठ कांप उठे और वो चुपचाप सिर झुकाकर बोली, आपके इस विश्वास के लिए मैं कुछ भी करूंगी मां। पहली बार लक्ष्मी ने नीलम को मां कहा था और उस एक शब्द ने दोनों के बीच की सारी दीवारें गिरा दीं। वही क्षण था जब दोनों ने मिलकर उस एक मास्टर प्लान की शुरुआत की जो आने वाले दिनों में सिर्फ मालिश्का की सच्चाई ही नहीं खोलेगा, बल्कि पूरे ओबेरॉय हाउस के रिश्तों को एक बार फिर परखेगा। प्लान का पहला चरण था उस एक्सीडेंट और डॉक्टर रिपोर्ट की पोल खोलना, जिसके दम पर मालिश्का ने लक्ष्मी को दोषी साबित किया था। लक्ष्मी ने अपने पुराने हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट्स से बात की और नीलम ने अपने पुराने परिचित जज और वकील से संपर्क किया। नीलम ने रातों रात अपने गुप्त स्रोतों से पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हॉस्पिटल विजिटर लॉग्स और डॉक्टर से सीधी बातचीत का समय लिया। दोनों ने मिलकर एक एक दस्तावेज खंगाला, रात रात भर जागकर मालिश्का की सारी चालों का नक्शा तैयार किया। मालिश्का को अंदाजा भी नहीं था कि अब वही दो लोग जिनके बीच की दरारें वो सालों से गहरी कर रही थीं, अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और इस बीच हवेली का माहौल भी धीरे धीरे बदल रहा था। शालू को जब यह भनक लगी कि दीदी और नीलम आंटी एक साथ किसी गुप्त काम में हैं, तो उसने चुपचाप लक्ष्मी से पूछा, दीदी क्या हो रहा है? लेकिन लक्ष्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब घर को बचाना है शालू, और इसके लिए हमें सब्र रखना होगा। शालू भी तैयार हो गई, एक नई उम्मीद के साथ। वहीं आयुष, जो अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में रहता था, अब गंभीर हो गया था, क्योंकि उसे भी एहसास होने लगा था कि शायद ये परिवार एक बहुत बड़े धोखे में जी रहा है। एक तरफ ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ मालिश्का को घर में होने वाले इस बदलाव की भनक लगने लगी थी। उसे लगने लगा कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। ऋषि का व्यवहार भी बदला बदला सा था, वह अब पहले की तरह उसके सामने सहज नहीं रहता। और नीलम, जो हर सुबह उसे चाय पर बुलाती थीं, अब नजरें चुराने लगी थीं
और तब मालिश्का ने अपना चालबाज दिमाग लगाया और लक्ष्मी पर एक नया आरोप लगाने की योजना बनाई, जिसमें वो दिखाना चाहती थी कि लक्ष्मी अब भी ऋषि के जीवन में दखल देती है। लेकिन नीलम को पहले ही अंदाजा था कि मालिश्का कोई न कोई चाल चलेगी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम खुद उसके सामने एक ऐसा जाल बिछाएं जिसमें वो खुद को फंसा ले। इसी के साथ लक्ष्मी ने एक पुरानी दोस्त को बुलाया जो कभी मालिश्का की कॉलेज फ्रेंड रह चुकी थी और जानती थी कि उसके पीछे कितने झूठ और धोखे छिपे हैं। वह लड़की हवेली के पास के गेस्ट हाउस में रुकी और नीलम ने प्लान बनाया कि एक फैमिली डिनर रखा जाए जिसमें घर के सभी सदस्य हों। उस डिनर में उस लड़की को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन एक गुप्त पहचान के साथ। अब हवेली एक रणभूमि बन चुकी थी जहां एक तरफ सच्चाई का सेनापति बना था, नीलम और लक्ष्मी का विश्वास, और दूसरी तरफ था मालिश्का का झूठ, चालाकी और आत्मविश्वास जो धीरे धीरे दरकने लगा था। हर दिन एक नई परत खुल रही थी, हर रात एक नया दस्तावेज, हर सुबह एक नई तैयारी। लेकिन यह शुरुआत थी सिर्फ, क्योंकि जिस आग में लक्ष्मी को जलाया गया था, अब उसी आग में जलकर मालिश्का की साजिशों की राख तैयार होनी थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक भयंकर तूफान तैयार हो रहा था जो न सिर्फ मालिश्का की जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला था, बल्कि ओबेरॉय फैमिली की बुनियाद तक को झकझोरने वाला था। क्योंकि लक्ष्मी और नीलम का मास्टर प्लान अब धीरे धीरे अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। नीलम, जो अब तक मालिश्का के झूठे बहानों में फंसती आ रही थी, अब जब सच उसके सामने था और लक्ष्मी के साथ उसकी एक गुप्त साझेदारी बन चुकी थी, तो उसके चेहरे पर गुस्से और दृढ़ निश्चय की एक नई लकीर दिखने लगी थी। और लक्ष्मी, जो हमेशा से सच्चाई की प्रतीक रही है, अब हर कदम पर चालाकी से मालिश्का के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। उसने न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया था जिसमें मालिश्का ने जानबूझकर नीलम के कमरे में जहर रखा था, बल्कि उसने उस डॉक्टर को भी ट्रैक किया था जिसने नीलम की तबीयत बिगड़ने के बाद झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाया था। लक्ष्मी ने नीलम से कहा, मम्मी जी, अब वक्त आ गया है उस औरत को उसी की जुबान में जवाब देने का जिसने आपके बेटे की जिंदगी, आपके घर की शांति और आपकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया है। और नीलम ने अपनी भर आई आंखों में आंसू रोकते हुए सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि जिस बहू को वो घर से निकालने पर तुली थी, वही उसकी असली ताकत है। और मालिश्का, जो हर तरफ से जीतती आ रही थी, उसे अब जरा भी भनक नहीं थी कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है, बल्कि वो तो अपने अगले चाल में थी। वो रानी की तरह पूरे ओबेरॉय हॉल में घूमती और बार बार कहती, देखा ना, लक्ष्मी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब तो ऋषि भी मेरी तरफ आ रहा है। अब बस एक छोटा सा धक्का और दूंगी, फिर सब खत्म। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस खेल को वो अपना समझ रही थी, उसमें असली खिलाड़ी अब लक्ष्मी और नीलम बन चुकी थीं। उसी रात लक्ष्मी ने नीलम के कहने पर एक छोटा सा ड्रामा किया। उसने हवेली छोड़ने की झूठी बात फैलाई, और ये सुनते ही जैसे मालिश्का के चेहरे पर जीत की चमक आ गई, उसने खुद आकर ऋषि को कहा, देखो ऋषि, ये लड़की तो खुद ही जा रही है, अब तो तुम और मैं। लेकिन ऋषि, जो अब लक्ष्मी की तकलीफ को समझने लगा था, उसने मालिश्का की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है लक्ष्मी के हटने की, क्यों? आए और मालिश्का थोड़ी घबराई, लेकिन तुरंत मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं चाहती हूं तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख खत्म हो जाएं। उसी वक्त नीलम ने अपने चेहरे पर सख्ती लाकर कहा, ऋषि, मैं चाहती हूं तुम अभी के अभी लक्ष्मी से माफी मांगो। और ऋषि ने चौंक कर मां की तरफ देखा, लेकिन नीलम ने सबके सामने कह दिया, जिसे तुम दोषी समझते आए, वो असल में तुम्हें बचाती आई है, और जिसे तुम मासूम समझते हो, वो असल में इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है। फिर नीलम ने उस लैपटॉप को ऑन किया जिसमें सारे फुटेज सेव थे, मालिश्का के जहर मिलाने से लेकर उसकी बातचीत डॉक्टर से, और वह फोन रिकॉर्डिंग जिसमें वो कह रही थी, नीलम को मारना पड़ेगा, तभी ये लक्ष्मी हटेगी और मैं इस घर की रानी बनूंगी। पूरा कमरा जैसे सन्न रह गया। सबकी
आंखें फटी की फटी रह गईं और मालिश्का के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये झूठ है, ये सब एडिटेड है। लेकिन तभी उस डॉक्टर को भी नीलम ने बुलवा लिया जिसे लक्ष्मी ने पैसे देकर सच्चाई बोलने को कहा था। वो डॉक्टर बोला, माफ कीजिए, लेकिन मैंने झूठ बोला था और मुझे मालिश्का ने ही पैसे दिए थे। ऋषि की आंखों में जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश की? तुमने इस घर को बर्बाद करने की योजना बनाई? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा? मालिश्का अब जमीन पर गिरकर रोने लगी। ऋषि, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरे हो सको, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नीलम ने सख्त स्वर में कहा, जिस औरत ने इस घर की इज्जत को दांव पर लगाया उसे अब जेल मिलेगी। और पुलिस को बुला लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मालिश्का की साजिशें तो खुल चुकी थीं, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी जलन अभी जिंदा थी। और जेल जाने से पहले वो नजरें घूर कर बोली, लक्ष्मी, ये आखिरी बार नहीं है। मैं लौटूंगी और सब कुछ खत्म कर दूंगी। लेकिन लक्ष्मी अब डरने वालों में नहीं थी। उसने नजरें मिलाकर कहा, अब मैं डरती नहीं, लड़ती हूं। और जब तक मैं हूं तब तक तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। और वहीं खड़ा ऋषि सिर्फ एक बात सोच रहा था, जिसे मैंने खो दिया था वो ही असली मेरा भाग्य है, लक्ष्मी। लेकिन इस कहानी में आगे भी बहुत कुछ बाकी है।